नमस्कार मित्रों, सामाजिक में आपका स्वागत है। मैं पंकज। आज मैं और बीना जी फिर से आ गए हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसको हम लोगों ने उठाया था, जिसका हमने वीडियो बनाया था, हमने रिपोर्टिंग किया था। उसका असर अब दिखता है। मुद्दा यह था कि 3 मार्च 2025 को हम लोग द्वारा नरकटियागंज में नगर परिषद के द्वारा जो कचरा जमा किया जाता है वो भी नदी किनारे, हरबोरा नदी है नरकटियागंज में, चीनी मिल उसके जस्ट नदी के पश्चिमी भाग में जमा किया जाता है। इसके कारण क्या होता है कि उस क्षेत्र में आप सुबह में जाएंगे तो आप क्योंकि कचरा जल भी रहा होता है तो आप सांस नहीं ले पाएंगे, एक सफोकेशन होने लगता है। दूसरा, कचरे में चूंकि जब बारिश होता है तो कचरे का जो पानी रिस के पूरे सड़क पे आ जाता है और सड़क बहुत बेकार तरीके से सड़क खराब हो जाता है। और चूंकि लसलसा पानी होता है, बहुत खराब तरह का पानी होता है, जिसके कारण क्या करता है वहां पे स्लिप भी होने लगता है और वहां पे कुछ एक्सीडेंट भी हुए हैं। हमने जो वीडियो बनाया था, हमने जो रिपोर्टिंग किया था, उसका लाभ यह हुआ है कि वर्तमान में है ना इसका नोटिस अब जो है ना कहाँ चला गया, जो राज्य स्तर के जो केंद्रीय राज्य स्तर के जो पोल्यूशन नियंत्रण बोर्ड है उसके पास पहुंच गया और उसने जो जोनल ऑफिस है मुजफ्फरपुर में उस पर दबाव डाला और जो यानी 7 अक्टूबर के दिन हुआ क्या कि जो जोनल अधिकारी है उनके द्वारा जो नरकटियागंज नगर परिषद के जो आयुक्त है उनको मैसेज किया गया, उनको पत्र लिखा गया और उनसे अपना मतलब उस क्षेत्र को साफ हो, है ना, उसके लिए उनके द्वारा कार्रवाई करने का मांग किया गया। तो उसका कुछ परिणाम अभी दिखा है ना, उसके बारे में बीना जी बताएंगे। बहुत बढ़िया बात आपने कही है, क्योंकि जो नरकटियागंज नगर परिषद का जितना भी कचरा होता है वो पूरा नगर परिषद अपनी गाड़ियों से ला के, और जो आप जैसे बोले कि जो नदी का जो पश्चिमी भाग है उसमें पूरा ढेर कर देता है सब। तो वो इतना ज्यादा ढेर हो गया, मतलब एक छोटा सा पहाड़ बन गया और वो पहाड़ बन गया और वहां से जो लोग आते जाते हैं वो बहुत ही बदबू देता है, उससे कई तरह की बीमारी भी हो सकती है लोगों को। और वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं जो नरकटियागंज के, वो कहते हैं कि मतलब अगर आप रुमाल भी अगर नाक पे रखिए तो वो रुमाल भी कुछ नहीं कर सकता है, इतना ज्यादा बदबू होता है। जैसे आपने कहा कि बारिश में कचरा जो मतलब पानी से सड़ जाता है, तो जब पानी से सड़ जाता है कचरा तो वो और भी ज्यादा बदबू देता है, जिससे लोगों को और भी बहुत सी परेशानियां होती है जाने आने में। और यहाँ के जो नरकटियागंज सिटी से बाहर जाने का जो क्या है वो मेन रास्ता है, क्योंकि सारे लोग उधर से ही आएंगे और जाएंगे। तो इस तरह से बहुत सी परेशानियां हैं और इस पे नगर परिषद को ध्यान देना चाहिए। और इसी के लिए जो पूरे हिंदुस्तान में स्वच्छ भारत का अभियान चलाया गया उसको ये पालन नहीं कर रहा है। और 17 सितंबर को भी जब ये जो मुजफ्फरपुर हेड जोन जो था, जो उसके ऑफिसर थे, तो पूरे इंडिया में मतलब ऐसी कहीं ना गंदगी ना फैला जाए, उसी के तहत उसके पास जब ये सूचना पहुंची, जैसे भैया ने बताया है, तो उसी के आधार पर नगर परिषद को भी नोटिस भेजा गया कि आपके यहाँ पे जो कचरा फैलाया जा रहा है उसको नियंत्रण कीजिए। और बहुत सी प्रॉब्लम हो रहे थे। बहुत से लोगों का कहना है कि जो सुबह में वॉक करने जाते हैं मॉर्निंग वॉक के लिए, तो उनके लिए भी वो बहुत ही बेकार है, मतलब कि इतना ज्यादा बेकार है कि आप सोच नहीं सकते। सुबह में लोग क्यों जाते हैं टहलने के लिए? ताकि उनको फ्रेश हवा मिले, उनकी जो ऑक्सीजन लेवल वो बढ़िया हो। लेकिन वहां पे पहले लोग आते थे, लेकिन ये कचरा इतना ज्यादा हो गया है कि अब मॉर्निंग वॉक पे लोग इधर आना भी बंद कर दिए। और वो कचरा थोड़ी जगह पे नहीं है, कम से कम 200 मीटर के आसपास पूरे एरिया में भरा हुआ है। तो इन्हीं सभी जी हम आपसे एक और पूछना चाहेंगे कि इस पे हम लोग पहला जो चैनल पे जो हम लोग इस पे अभियान शुरू किया था, है ना, जिसका रिजल्ट अभी दिख रहा है ना, भले लेट लग गया, 7 महीने का देरी हो गया, लेकिन परिणाम आया। दूसरा बात यह है कि इससे नदी को कितना नुकसान रहा है। देखिए, ये जो कचरा हो रहा है तो उससे नदी का जो जल है वो 100% दूषित होगा। और नदी के जल के साथ साथ ये तो पर्यावरण में भी है ना, तो उससे जब कचरा सड़ता है तो उसमें कई तरह के केमिकल्स बनते हैं। और केमिकल्स के बाद क्या आता है, कई तरह की गैसें निकलती है, और गैसें जब निकलती है वो पूरे हवा में मिलती है। और हवा मिलने के बावजूद क्या होता है, हवा को भी दूषित करते थे। और वहाँ के जितने भी लोग हैं, तो यहाँ के सिर्फ लोगों को नहीं, अगर जब हवा प्रदूषण हो जाएगा तो सभी लोगों के लिए हानि होता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि वहाँ पे मतलब जल प्रदूषण के साथ साथ वायु प्रदूषण भी हो रहा है। ये बहुत ही खतरनाक बात है। और सबसे खतरनाक जो सूचना है, शायद लोग नोटिस नहीं कर पाते हैं, उस कचरा में मेडिकल वेस्टेज भी होता है। मतलब जो हॉस्पिटल से जो गंदगी निकल रहा है उसको वहाँ पे डायरेक्ट रख दिया जाता है। नरकटियागंज का पूरा क्षेत्र का जो कचरा है, चाहे वो घरों का हो, हॉस्पिटल्स का हो,
सभी एरिया का जो कचरा हो सब वहीं वहीं पे पे लाके जमा कर दिया। आपको इस वीडियो में आपको दिख जाएगा कचरा का पहाड़ दिख जाएगा, किस तरह से नुकसान हो रहा है वो भी आपको दिख जाएगा, है ना। हम लोग वीडियो में इसको डालेंगे। दूसरा है कि हम लोग जो बात करते हैं जो मेडिकल वेस्टेज होता है, मेडिकल वेस्टेज क्या होता है ना, बहुत सारा उसमें डायरेक्ट केमिकल्स होते हैं और बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। जी, बिल्कुल सही। अगर आप उसके संपर्क में लगातार आ रहे हैं तो आप लगातार क्या सप्ताह में 2 दिन भी आ गए तो आपको बहुत भारी भारी डिजीज मतलब कई हो तरह की सकता है, बीमारियां उत्पन्न नहीं हो सकता है, आप उससे सीधे संपर्क में आ सकते हैं। एक अभियान हम लोग आप सफल होता थोड़ा दिख रहा है। हमने दूसरा अभियान शुरू किया है कि नरकटियागंज वासियों के लिए, नरकटियागंज जो हिंदू है उनके लिए शमशान घाट नहीं है ना जी, तो उसके लिए भी हमने अभियान शुरू किया है। अब क्योंकि इसको आगे बढ़ाने के लिए अब जो लोग नरकटियागंज उनको ही आगे आना पड़ेगा, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो शमशान घाट है, देखिए इस पे तो हम लोग पहले भी वीडियो बना चुके हैं, लेकिन फिर भी इस वीडियो में हम लोग कह रहे हैं कि जितने भी हिंदू समाज के लोग हैं उन सभी को इस पे ध्यान देना चाहिए। मान लीजिए इसके पहले भी इस वीडियो में बोल दिया गया कि अगर बाढ़ के मौसम हो तो उसमें आप कहीं तो जा नहीं सकते, आप अपने घर के आसपास तो जला नहीं सकते। जिसके पास मतलब मान लीजिए कि बहुत सारा जमीन है वो तो मान लीजिए कि वो जाएगा वहां पे अपनी जमीन में जला लेगा, लेकिन जिसके पास गरीब लोग हैं, हम जैसे लोग हैं जिनके पास जमीन नहीं है जलाने के लिए, वो कहाँ जाएगा? वो तो शमशान घाट में ही न जाएगा। तो इसके लिए बहुत मतलब कि अधिकतर संख्या यही लोग हैं। अधिकतर संख्या यही लोग हैं। जो वह अपना नदी न जाके अपना सबका दान नहीं करते हैं, वो लोग अपने अपने जमीन में कर देते हैं। बिल्कुल सही। हमने ये देखा है ना। तो इससे नुकसान मतलब इसका जो दिक्कतों का सामना कर रहे हैं गरीब लोग कर रहे हैं, है ना। तो इस अभियान को थोड़ा और आगे बढ़ाए, है ना। जो यहाँ के जो प्रभावी लोग हैं, जो उत्तरदायित्व जो इसका संभालते हैं, है ना, उनके कानों में जाए और शायद इस चीज के लिए वह काम करे, शमशान घाट के लिए काम करे। दूसरा पर्यावरण जो पोल्यूशन है उसके लिए, हाँ, उसको भी बचाए और उसको भी मतलब उसके लिए भी काम करे। आज हम लोग इस वीडियो को नहीं रखते हैं। अगर इस संदर्भ में अगर और कोई भी डेवलपमेंट होगा तो उसमें जरूर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।